दोस्तों अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल को देखेंगे जिसमें कि जितने सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स का डिटेल इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट का आप जस्ट एक प्रेस ऑफ अ बटन के हिसाब से जान सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एच, इसको मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो उसके बारे में मुझे पूरे डिटेल्स मिलता है। क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का 1s1 है, एटॉमिक मास 1 है, कैटेगरी डायटोमिक नॉन मेटल है, पीरियड 1, ग्रुप 1, फेज गैस, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग इसका 2.2 है। उसी तरह से मान लीजिए हम देखना चाहते हैं, आ जाइए इसके ऊपर, ये है हीलियम। हीलियम के बारे में देखें, He, तो He हीलियम, इसका 2 आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा, एटॉमिक मास 4, कैटेगरी नोबेल गैस, पीरियड 1, ग्रुप 18 में रखा जाता है इसको, फेज गैस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी नहीं होती है, नहीं मानते हैं, नहीं देखते हैं क्योंकि वो नोबेल गैस है। उसके बाद हम लोग चले आते हैं इस कॉलम में, जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये कौन से ग्रुप के हैं? ये आपके एल्कली मेटल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स का पहला जो मेटल है वो लिथियम है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का हमने देखा, उसमें अब ऐड कर दीजिए हीलियम, उसका प्रीवियस पीरियड का प्रीवियस नोबेल गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक आपका कॉन्फ़िगरेशन प्लस इस पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होगा। एटॉमिक मास 6.9 यानी 7 पकड़ सकते हैं, कैटेगरी एल्कली मेटल, पीरियड 2, ग्रुप 1, फेज सॉलिड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 0.98 है। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वाला देखना चाहते हो एलिमेंट, उसका जस्ट बाद वाला नीचे ग्रुप में, वो भी देखिए क्या है, सोडियम है, उसका 11 आपका एटॉमिक नंबर है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एनी माने हम चले आए, हम थर्ड पीरियड में चले आए, तो सेकेंड पीरियड के जो नोबेल गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस थर्ड पीरियड का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, एटॉमिक मास 22.9 एंड 23 पकड़ सकते हैं, कैटेगरी एल्कली मेटल, पीरियड इसका आपका 3 है, ग्रुप 1 है, फेज सॉलिड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 0.93 होती है। उसी तरह से आप अगर चाहते हो कि पोटेशियम का भी जानना चाहते हो तो देखिए ये चला आता है आपका, इसमें देखिए आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्लस आपका इस पीरियड का यानी कि फोर्थ पीरियड का 4s1 इसका है, एटॉमिक मास इसका 39 है। उसके बाद कैटेगरी इसका एल्कली मेटल, पीरियड 4, ग्रुप 1, फेज सॉलिड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.82। अब हम लोग चले आते हैं, देखते हैं इसके बारे में, सीसीएम के बारे में। सीसीएम क्या है? सीसीएम जो है ये 55 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास इसका 132.9 यानी कि 133 का कॉन्फ़िगरेशन है, जेनॉन, एंड उसके बाद 6s1 ये 6 पीरियड में आ जाता है, पीरियड इसका 6 है, एल्कली मेटल, ग्रुप 1, सॉलिड फेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.79। उसी तरह से देखते हैं हम लोग एक और इसके लास्ट ग्रुप के लास्ट एलिमेंट के बारे में देखते हैं, तो देखते हैं इसको कहते हैं फ्रैंक्सियम और इसका एटॉमिक नंबर 87 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn रेडॉन 7s1, उसके बाद रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन एंड 7 पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास 223, कैटेगरी जो एल्कली मेटल है, पीरियड 7 है, ग्रुप 1 है, सॉलिड फेज इसका सॉलिड है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.79 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पूरा हम लोग ये जो आपके एल्कली मेटल का ग्रुप है हम लोग पढ़ लिए। उसी तरह से हम पढ़ सकते हैं आपके एल्कली अर्थ मेटल के ग्रुप को, जैसे कि बेरिलियम फर्स्ट है, इसमें 4 इसका नंबर है और आप देख पा रहे हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 है, एटॉमिक मास जो है 9 है, कैटेगरी एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इसको, पीरियड 2, ग्रुप 2, सॉलिड फेज, इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.75। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी तरह से मैग्नीशियम का देख सकते हैं, कैल्शियम का देख सकते हैं, हम लोग बेरियम का भी दे सकते हैं। तो बेरियम का देखते हैं, तो बेरियम है आपका 56 ये एटॉमिक नंबर, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन 6s2 है, एटॉमिक मास 137 है, कैटेगरी इसका एल्कलीन अर्थ मेटल ही होगा, पीरियड 6, ग्रुप 2, फेज सॉलिड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.89। इस तरह से हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक, ये तो दोनों एस ब्लॉक के थे, अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक के मेटल्स को देखते हैं, एलिमेंट्स को देखते हैं। तो पहला इसमें आता है तो आपके फर्स्ट जो ये है इसको कहते हैं 13 नंबर ग्रुप का, तो उसमें देखिए आपको क्या दे रहा है, ये इसका एटॉमिक नंबर बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक हीलियम 2s2p1 2p1, मास इसका 10.8 लिखा हुआ, 11 पकड़ सकते हैं आप, कैटेगरी मेटेलॉइड में आ गया। देखिए वो ब्लू कलर आप देख रहे हैं सब मेटेलॉइड है, सेमी मेटल्स कहते हैं उनको।
कैटेगरी इसका क्या है, मेटलॉइड हो गया, पीरियड 2 है, ग्रुप 13, फेज सॉलिड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 हो गया। उसी तरह से देखिए ये आप देखिए, ये ब्लू जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रांजिशन है, ये मेटल थे, ये सारे के सारे मेटल्स इधर के, ब्लू बता रहा है ऐसे जिगजैग लाइन, ये बता रहा है आपके ये सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं। अब ये तो मेटल है अभी भी। देखिए ये है 13, इसका क्या है, 13 इसका ये एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम इसका नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 2s2p3p1, मास जो है इसका 27 है, कैटेगरी इसका पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स जो है बीच में ब्लॉक था, डी ब्लॉक कहते हैं उसको, ट्रांजिशन कहते हैं मेटल, इसको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। पीरियड 3 है, ग्रुप 3 है, फेज सॉलिड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.61। उसी तरह से गैलियम है, इंडियम है और हेलियम है, सारे के सारे आप किसी का भी खोज सकते हो। ये आपके क्या है, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स है, जिसमें कि एलिमेंट्स में आप किसी का भी ले सकते हो। जैसे आप, मैं इसको लेता हूँ पर्टिकुलरली, पिछली क्लास में दिखाया जाए कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, तो दिया हुआ है Fe का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है आर्गन एंड 3d6s2 और 26 इसका एटॉमिक नंबर, मास 55.8 या 56 पकड़ सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल है ये। ग्रुप पीरियड 4, ग्रुप 8 सॉलिड है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 1.8 है। दो स्पेशल इसमें मेटल्स को दिखाते हैं, तो देखिए ये है आपका क्रोमियम जिसका 24 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, आप देख पा रहे हो। आर्गन D5 हो गया है, 4s2 नहीं है, 4s1 है, ये स्पेशल केस मैंने बताया था जब आपको ऑफो जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने समझाया था। एटॉमिक मास इसका 52 है। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल ये भी है, पीरियड 4 है, ग्रुप 6 है, सॉलिड ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.66 है। उसी तरह से आप देखोगे कॉपर का भी आप स्पेशल आप एक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, आर्गन 3d10 हो गया, 4s1 ही है, तो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और मास 63.5। ये है कैटेगरी ट्रांजिशन मेटल का ही, पीरियड 4, ग्रुप 11, फेज है सॉलिड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 है। ये तो हो गया आपका, मैं बोरॉन फैमिली बता दिया। मैं कार्बन फैमिली या कार्बन आपको दिखाता हूँ, तो देखिए कार्बन में आपका 6 ये एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p2 है, एटॉमिक मास 12 है, कैटेगरी पॉली एटॉमिक नॉन मेटल है। ये पॉली एटॉमिक मैंने बहुत सारे एटम्स बन सकते हैं। तो उसके बाद है इसका पीरियड जो है, क्योंकि ये क्या कैटेनेशन करता है। उसके बाद पीरियड इसका 2 है, ग्रुप 14 है, फेस आपका सॉलिड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं बढ़ रहे हैं। आप एक और देख सकते हैं, यहाँ पे लेड को देख सकते हैं, लेड लेकिन मेटल हो जाता है एक तरह से। तो आप देखते हैं क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका xenon 4f14 5fd10 6s2 एंड 6p2 है, लेड है, इसका एटॉमिक नंबर 82 है, मास 207 है, कैटेगरी पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है वो, पीरियड इसका 6 है, ग्रुप 14, फेज सॉलिड एंड पॉलिंग्स इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.87 है। अब चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग देखते हैं 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम एंड उसके बाद आपका है 2s2 एंड 2p3, एटॉमिक मास 14, कैटेगरी डायटोमिक नॉन मेटल, पीरियड 2, ग्रुप 15, फेज गैस, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी देखिए अब बढ़ते जा रहा है, कितना हो गया 3.04 यानी 3 हो गया। उसी तरह से आप एक और भी देख सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले जाते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन की फैमिली को। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p4, मास इसका 16 होता है, डायटोमिक नॉन मेटल है, पीरियड 2, ग्रुप 16, फेज गैसियस है एंड देखिए इसका 3.44 यानी कि 3.5 के आसपास इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखते हैं सल्फर का। तो सल्फर का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p4, एटॉमिक मास 32, कैटेगरी पॉली एटॉमिक नॉन मेटल भी है, ये पीरियड इसका 3 है, ग्रुप 16 है, सॉलिड है एंड 2.58 इसका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब देखते हैं कि पहले आप कहोगे फ्लोरीन, मैं दिखा रहा हूँ क्लोरीन, कारण है इसका दिखाने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ आपका 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5, एटॉमिक मास 35.5 पकड़ सकते हो, डाई एटॉमिक नॉन मेटल है। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, ये हम लोग इसको हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, ये पूरे जो है आपके ग्रुप जो ये हेलोजन फैमिली के हैं, तो ये डाई एटॉमिक नॉन मेटल होते हैं। उसका पीरियड इसका 3 है, ग्रुप 17 है, फेज गैसियस होता है और पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से 3.16 है। अब देखते हैं इसी हीलियम के ही, सॉरी हीलियम कह रहे हैं, हेलोजन के ही इसमें ग्रुप में मैं फ्लोरीन को देखता हूँ। अब फ्लोरीन का देखिएगा कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, लगभग 4 के बराबर होती है। इसका एटॉमिक मास जो है वो है आपका 18.9 यानी कि 19 कह सकते हैं, और एटॉमिक नंबर उसका जो है वो है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p5, कैटेगरी इसको डायटोमिक नॉन मेटल कहते हैं। उसके बाद पीरियड जो इसका 2 है और ग्रुप 17 फेज गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। इस ग्रुप में मैं एक और बताऊंगा, ये ब्रोमीन के बारे में बताऊंगा। ब्रोमीन क्यों बताऊंगा, देखिए ये एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। तो आप देख पा रहे हैं ब्रोमीन लिक्विड होता है, इसका एटॉमिक नंबर 35 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो है ये आर्गन 3d10 4s2 4p5, एटॉमिक मास 80 पकड़ सकते हो आप। कैटेगरी इसका डायटोमिक नॉन मेटल, पीरियड 4, ग्रुप 17 ग्रुप के जितने एलिमेंट देख रहे हैं इनको हेलोजेंस कहते हैं हम लोग। इसका फेज देखिए लेकिन लिक्विड है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी 3 के आसपास में है। ये थे करीब करीब आपके कुछ एलिमेंट्स। ये हैं आपके क्या है, ये नियॉन पकड़ लेता हूँ, ये नोबेल एलिमेंट्स, नोबेल गैसेस भी कहते हैं इनको। नियॉन का 10 है आपका एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो He2s2 2p6, एटॉमिक मास 20 है। कैटेगरी इसका नोबेल गैस है, इसका 2 है, ग्रुप 18 या 0 भी कहते हैं कभी कभी। फेज इसका गैसियस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हम लोग नोबेल गैसेस को नहीं देखते हैं। तो ये हम लोग देखे कि ये था आपके एल्कली, ये था ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी एंड एफ ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पे। ये था आपका 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप के एलिमेंट्स। और नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑफ्नियम जो देख रहे हो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो, जेनॉन 4f14, एंड उसके बाद आपका क्या है 5d2 एंड 6d1 है। समझ में आ गया, 6d2 है, 6s2 है सॉरी। एटॉमिक मास इसका है आपका पकड़ लीजिए 178.5, कैटेगरी ट्रांजिशन मेटल पकड़ते हैं। पीरियड इसका 6 है, ग्रुप 4 है, फेज सॉलिड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.3 है। यहीं से हॉफनियम से शुरू होता है, ये हॉफनियम्स के पहले शुरू होता है आपका यहाँ पे शुरू होता है आपका। देखिए 14 हो गया तो F14 हो गया, तो यहाँ से लैंथेनम होता है ग्रुप, ये होता है, कह सकते हैं वहाँ पे ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। उसका देखें यहाँ पे F गायब है, F0 होता है आपको। हॉफनियम का मैंने देखा 14, तो इसमें आप समझिए कि ये जो लैंथेनम है एंड हॉफनियम के बीच में आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग लैंथेनाइड्स कहते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लैंथेनम का है 57 आपका एटॉमिक नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है जेनॉन 5d1 6s2, मास यहाँ पे 139 पकड़ सकते हैं, कैटेगरी लैंथेनाइड में आ जाता है वो। पीरियड इसका 6, ग्रुप 3, ऐसे ग्रुप देखेंगे 3 होगा। फेज सॉलिड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 1.1। उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे आपका जो है ये आपका एक्टिनियम हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे ये कॉन्फ़िगरेशन 89 इसका एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन इसका रेडॉन 6d1 7s2, एटॉमिक मास 227। एक्टिनाइट ग्रुप में ग्रुप जो ये सीरीज है एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। पीरियड यहाँ पे 7, ग्रुप 3 है, और सॉलिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग के हिसाब से 1.1 है। तो ये जो आप ब्लू कलर का स्ट्रिप देख रहे हो ये एक्टिनाइट्स है। ग्रीन कलर का स्ट्रिप जो आप देख रहे हो ये लैंथेनाइड्स है। लैंथेनम यहाँ पे है, और एक्टिनियम यहाँ पे है। और इसके बाद में यहीं पे इसी ग्रुप में, यहीं इसी थर्ड ग्रुप, इसको थर्ड करेंगे, 1 2 थर्ड ग्रुप कहेंगे। थर्ड ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं।
और इस थर्ड ग्रुप में आपके सारे के सारे ये एलिमेंट्स बने जिनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। और ये येलो कलर का आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इस तरह से हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल को देखें और इसका लिंक आपको हम दे देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप भी इसको यूज़ कर सकें। थैंक यू।